विद्यार्थियों, कक्षा 11 में सूरदास के द्वारा विनय, भक्ति एवं भ्रमर गीत शीर्षक से पाठ लिखा गया है, जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में आपको हम विनय के दोनों पद व्याख्या सहित बताने वाले हैं, प्रश्नोत्तर भी आपको हम बताएंगे। जो दूसरा भाग हम लेकर के आएंगे उसमें आपको हम वात्सल्य और भ्रमर गीत से संबंधित सभी पद बताएंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिससे आप अपनी क्लास से संबंधित सभी वीडियो सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे, आपके क्लास से रिलेटेड सभी वीडियोज वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहले पद में एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और वह अपने आराध्य ईश्वर से यह निवेदन कर रहा है कि उसकी रक्षा हो जाए, क्योंकि उसकी शिकार के लिए एक शिकारी बाण साधे हुए है और ऊपर एक बाज पक्षी बैठा हुआ है। वह ईश्वर से निवेदन करता है पक्षी और कहता है, अब कहीं राखी लेहु भगवान, हे ईश्वर इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं बेचारा बेसहारा हूँ और इस अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, द्रुम माने पेड़ की डाल पर बैठा हूँ, पारधि साधे बाण, और शिकारी हमारे ऊपर बाण साधे हुए है। ताके डर मैं भाजो चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर एक बाज पक्षी ढुक करके छिप करके मेरा शिकार करने के लिए तैयार बैठा है। दुहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण, दोनों तरफ से ही हमारे ऊपर यह भयानक दुख आ गया है। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, अर्थात आप ही कर सकते हैं। सुमिरत ही एहि डस्यो पारधी, कर छुट्यो संधान, ईश्वर का स्मरण करते ही एक अहिमाने सांप ने उस पारधी अर्थात शिकारी को डस लिया और हाथ से वह बाण छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचा, नहीं जय जय कृपा निधान, सूरदास जी कहते हैं वह बाण छूट करके उस बाज पक्षी के लग गया। इस प्रकार से कृपा निधान भगवान की जय जयकार होने लगी। दूसरा पद, जिसमें आपको कुछ प्रश्नोत्तर भी लिखने होंगे, इसलिए यहाँ पर एक पंक्ति हमने अंडरलाइन की है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो अनंत सागर में विचरण करने वाला है, इसे सुख कहाँ मिल सकता है, अर्थात मन में तो अनेकानेक इच्छाएं पलती रहती हैं, यह कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता, लेकिन अंत में इसे ईश्वर के पास लगना ही होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार जहाज से उड़ करके कोई पक्षी वापस जहाज पर ही लौट कर आता है, वैसे ही हम अपने मन को चाहे जहाँ लगा दें, हे ईश्वर वापस हम आप में ही अपने मन को, अपने हृदय को लगाते हैं। कमल नयन को छाणी महात्म, और देव को ध्यावे, कमल के नेत्र रूपी ऐसे भगवान श्री कृष्ण, अर्थात कमल रूपी जिनके नेत्र हैं ऐसे श्री कृष्ण के महात्म्य को त्याग कर मैं और किसी देवता की आराधना करूं, ध्यान करूं, यह मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कौन होगा। परम गंग को छाणी पियासो, परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई प्यासा ऐसा कौन होगा जो दुर्मति को खनावे, कोई दुर्बुद्धि ही होगा जो कुआं खोदने के लिए बैठेगा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, जिसने मीठा कमल नाल का रस चख लिया हो, क्यों करील फल भावे, उसे भला कसैले फल का स्वाद कैसे प्रिय लग सकता है। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी, कौन दुहावे, सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु रूपी गाय को त्याग कर बकरी को दुहने कौन बैठेगा, अर्थात हमारे लिए तो कृष्ण उस कामधेनु गाय की तरह हैं, जो हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और हमारे हृदय को सांत्वना देने वाले हैं।
प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम हो गया विनय और कवि का नाम हो गया सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने अभी आपको बताई, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं? तो सूरदास जी कृष्ण की भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न, जहाज का पक्षी किसे कहा गया है? तो सूरदास ने मन को जहाज का पक्षी कहा गया है। सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या बताया? बड़ा सुंदर सा प्रश्न। सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को मूर्खतापूर्ण बताया है। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो भी आप सभी अवश्य देखें, जिसमें आपको हम संपूर्ण पाठ वात्सल्य और भ्रमर गीत से बहुत महत्वपूर्ण पद का अध्ययन कराएंगे। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।